नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो चार्ट का। वो क्या है कि टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। आपने कोई भी नंबर लेना है और उसका क्या आपने फाइंड करके देना है, फैक्टोरियल फाइंड करना है। ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है कि जो क्या करे, इनपुट ले कोई भी नंबर और उसका क्या करके दे, फैक्टोरियल फाइंड करके दे, उसका रिजल्ट दे फैक्टोरियल का। तो करने से पहले हम पहले देख लेते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। लेट से आपके पास 5 का फैक्टोरियल आपने फाइंड करना है। तो 5 का कैसे फैक्टोरियल होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, 5 जो भी नंबर होगा मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। आप क्या करोगे, जो नंबर दोगे, लेट से 5 का फैक्टोरियल है, उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर जनरेट होंगे और वो आपस में साथ साथ मल्टीप्लाई भी होंगे। और कैसे होगा, 2 1 2 2 3 6 6 4 24 24 5 120। तो 120 बेटा क्या आ जाएगा, 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने 10 का फैक्टोरियल फाइंड करना तो वो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अप टू इंटू 1 तक जाएगा। ठीक है, तो उसकी जब मल्टीप्लिकेशन करके जो एंड पे रिजल्ट आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल। इसको क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे फाइंड करते हैं। अब इसके अंदर, इसके लॉजिक के अंदर दो चीजें आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। जो भी आप नंबर एंटर करवा रहे हो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी उसकी काउंटिंग चल रही है रिवर्स ऑर्डर में। 5 था, 4 हुआ, 3 था, 2 1, 10 था, 9 8 7 से अप टू 1। ठीक है, यानी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4। एक चीज, दूसरी चीज ये कि काउंटिंग के साथ साथ एक और काम क्या हो रहा है कि वो साथ साथ आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। यानी आपने नेक्स्ट नंबर भी जनरेट करवाना है और फिर उसको प्रीवियस वाले रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप क्या करोगे, स्टार्ट थोड़ा सा एक्टिव बैठेंगे इसमें, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। कहीं पे भी हल्का सा भी थोड़ी देर के लिए माइंड इधर से उधर होगा तो आप चीजें स्किप कर जाओगे। ठीक है, समझ नहीं आएगी। अब आपने क्या करना है, स्टार्ट कर, जब आप फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हो तो सबसे पहली चीज क्या होती है बच्चे, आप कोई ना कोई इनपुट लेते हो। आप इनपुट यहाँ पे हमारी क्या बन रही है, n, कोई भी नंबर, मैं उसको n से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, एक नंबर है जनाब n, उसका मैंने क्या करना है, फैक्टोरियल फाइंड करना है। उसके बाद मेरी काउंटिंग मैंने जो जनरेट करनी है, काउंटिंग यानी काउंट में लिख देता हूँ, सी लिखो, काउंट लिखो, काउंटर लिखो, आपकी मर्जी है, आपकी हुकूमत है, जो आपका वेरिएबल है जो मर्जी नाम रखें। काउंट में क्या दिया है, काउंट के अंदर मैंने क्या डाल दिया, 1। इसी तरह मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ जिसको नाम दे देता हूँ फैक्ट। मैं अपनी आसानी के लिए फैक्ट दे रहा हूँ ताकि मुझे लिखना कम पड़े। ठीक है, फैक्ट दे दूंगा तो फैक्ट के अंदर भी 1 दिया। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जब भी आप वेरिएबल लेते हो, वेरिएबल आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। तो एक n है, दूसरा क्या है आपका काउंट है इस फ्लो चार्ट में, और तीसरा मैंने जो वेरिएबल यूज किया फैक्ट यूज किया। और काउंट के अंदर जो वैल्यू मैंने डाली है वो है 1, फैक्ट के अंदर जो डाली है, फैक्ट को मैंने क्या कहा है, उसके अंदर भी 1 डाल दी। ठीक है, अब ये 1 क्या है, काउंट के अंदर 1 क्या है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। काउंटिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से। तो काउंट के अंदर इनिशियल वैल्यू तो आपने देनी है ना भाई, काउंटिंग कहां से आपने स्टार्ट करनी है। तो मैं कह रहा हूं जनाब आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है 1 से। ठीक है, काउंटिंग कहां से बेटा स्टार्ट करेंगे, 1 से। कर ली। उसके बाद इनिशियल वैल्यू थी वो हमने कर दी। फैक्ट को 1 क्यों किया है, क्योंकि 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पे आप आपस में मल्टीप्लाई करा रहे हो। और अगर आप इसको 1 डिक्लेयर नहीं करते, 0 रहने देते हो या इसको वैल्यू नहीं देते, तो क्या करती है प्रोग्रामिंग, इसको न्यूमेरिक वेरिएबल को 0 अज्यूम कर लेगी। और जब वो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 की बजाय, तो आपके पास रिजल्ट ही 0 आ जाएगा, जो कि आपका सही आंसर नहीं होगा। इसलिए हम पहले ही इसको कंसीडर कर लेते हैं कि भाई हमारी जो मल्टीप्लिकेशन भी जो स्टार्ट करनी है वो 1 से करनी है। ठीक है, अच्छा, इनिशियल वैल्यू दे दी 1। अब मैं क्या करता हूँ, फाइनल वैल्यू के लिए मैं कंपैरिजन बनाऊंगा कि कब तक ये करना है, कब तक नंबर जनरेट करना है और कब तक उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। कब तक करना है, जब तक जो नंबर आपको दिया हुआ है उसके बराबर नई वैल्यू आ जाती है। उसके बराबर या उससे छोटी आती रहेगी तो आप जनरेट भी करते रहोगे और मल्टीप्लाई भी कराते रहोगे। और एंड पे क्या करना है, जब तक उससे बड़ी जैसी आएगी वो खत्म कर दे, वरना उससे नीचे तक आपने सारी क्या करनी है, मल्टीप्लाई कराते रहना है। ठीक हो गया। तो मैं इस लॉजिक को कैसे लिखता हूँ, इफ लिख के मैं क्या कहता हूँ,
कि इफ काउंट इज लेस देन इक्वल टू n, कब तक जो है आप मल्टीप्लाई कराओ, जब तक काउंट की वैल्यू n से छोटी या बराबर है, छोटी या बराबर, छोटी भी होगी और बराबर भी होगी, ठीक है। तब तक आप क्या करो, अगर कंडीशन बचे होगी है यस, तो क्या करो, अब फैक्टोरियल का फॉर्मूला कैसे होता है, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय काउंट, फैक्ट मल्टीप्लाई बाय काउंट। काउंट के अंदर क्या है, जो आपकी करंट वैल्यू चल रही है वो है, उसको मल्टीप्लाई करा दो जो लास्ट फैक्ट की वैल्यू है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा अगला नंबर से मल्टीप्लाई कराओ, यही है ना, ठीक है। तो ये फैक्ट था, इसको अगले से अगला काउंट क्या है, ये है काउंट, इस टाइम 3 के पॉइंट पे ये काउंट है, काउंट मल्टीप्लाई बाय 3, फिर अब ये फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये काउंट हो गया, ठीक है, काउंट को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, समझ आ रही है बात, ठीक है। अभी भी अगर नहीं आती किसी स्टेज के ऊपर तो अभी रुक जाएं, हम एग्जीक्यूशन करेंगे तो और क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय काउंट, ये हो गया, आपने फैक्टोरियल फाइंड कर लिया। उसके बाद आपने अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो आपने 3 भी तो जनरेट करना है ना, अगला नंबर भी जनरेट करना है, तो नंबर जनरेशन, नंबर किसके अंदर आप रख रहे हो, काउंट के अंदर, और आप क्या करोगे, रेक्टेंगल सिंबल यूज करके काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, या जैसे आपकी बुक की एग्जांपल्स में हुआ है काउंट इंक्रीज बाय 1, ठीक है। इस तरह भी आप लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रोग्रामिंग में आप कैसे लिखते हो कि अगर आपने इंक्रीज बाय 1 करना होता है तो वो वेरिएबल यानी काउंट है, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 हो जाएगा। और ये आपने किस सिंबल के अंदर करना है, रेक्टेंगल के अंदर, क्योंकि ये क्या हो रही है, ये प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि सिंबल्स एग्जैक्ट आ जाए, अल्लाह करे आज, ठीक है। यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 करना है, ये कब करना है, जब काउंट की वैल्यू n से छोटी या बराबर, और उसके बाद करने के बाद क्या करना है, वापस कंडीशन के पास चले जाना है, ठीक है। और अगर कंडीशन हो जाती है फॉल्स, यानी काउंट की वैल्यू बड़ी आ जाती है n से, फिर क्या करोगे, फिर आउटपुट दे दो, क्या आउटपुट दे दो, प्रिंट करा दो, क्या प्रिंट करा दो, फैक्ट प्रिंट करा दो और एंड करा दो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इसकी एग्जीक्यूशन करते हैं ताकि देखते हैं कि हमारा जो फ्लो चार्ट बना है वो सही फैक्टोरियल फाइंड करके दे रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अब हम करते हैं स्टार्ट किया, आपके सेकंड स्टेप क्या आ रहा है, इनपुट n, आपने इनपुट n करवाया, यानी n की आपने वैल्यू ली, मैं एंटर करता हूँ, n की वैल्यू क्या है 5, हम सपोज करते हैं n की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। काउंट को हमने 1 दे दिया, काउंटिंग हमने 1 से स्टार्ट करनी थी, हमने डिसाइड कर चुके थे। फिर फैक्ट को भी हमने 1 दिया, हम अगर अभी उस टाइम नहीं क्लियर हुआ था, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, दोबारा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद अब नीचे आओ, नीचे हमने क्या कंडीशन लगाई हुई है, काउंट इज लेस देन इक्वल टू n, काउंट क्या है, n से लेस और इक्वल है, काउंट की वैल्यू है 1, इसको कंपेयर किया, लेस देन इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 5, कंडीशन होगी है ट्रू, यानी 1 जो है 5 से लेस भी है, ठीक है, लेस है तो नीचे आ जाओ, नीचे आ गए, कंडीशन ट्रू है तो क्या करो, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय काउंट, फैक्ट के अंदर बच्चे क्या पड़ा है 1 पड़ा हुआ है, ठीक है, और काउंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है, 1 इज इक्वल 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि अगर फैक्ट की वैल्यू हम 1 ना देते, फैक्ट के अंदर 1 ना रखते, तो प्रोग्रामिंग का रूल है अगर किसी भी न्यूमेरिक वेरिएबल को वैल्यू नहीं दी जाती तो न्यूमेरिक वेरिएबल उसको क्या असाइन कर, उसको क्या चीज असाइन हो जाती है, न्यूमेरिक वेरिएबल को 0 वैल्यू असाइन हो जाती है। अगर उसको वैल्यू नहीं दी गई न्यूमेरिक वेरिएबल को तो उसको 0 असाइन कर देते हैं, और अगर हम फैक्ट को यहाँ पे 1 असाइन ना करते तो क्या होता, इस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता, फैक्ट की जगह 0 आ जाता, 0 मल्टीप्लाई बाय काउंट की वैल्यू 1 होती, तो क्या हो जाता, आपका रिजल्ट 0 हो जाता, फिर वो आगे भी जिससे भी मल्टीप्लाई होता तो वो 0 आता, क्यों 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, और आपकी सारी मल्टीप्लिकेशन का हो जाना था बेड़ा गर्क, ठीक है, और आपका लॉजिकल एरर आ जाता और आपका फैक्टोरियल ना आता बल्कि 0 आता, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं,
अब जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया उसके बाद अगला स्टेप क्या हुआ, फैक्ट के अंदर आपने क्या रहा, 1 ही रहा, कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, उसके बाद क्या है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। काउंट में एक ऐड करना है, काउंट की जो लास्ट वैल्यू है उसमें क्या करना है, एक ऐड करना है। काउंट की वैल्यू क्या है 1, उसमें जब हमने एक ऐड किया तो अब काउंट की वैल्यू बेटा क्या आ गई 2। काउंट की वैल्यू क्या आ गई 2, ऊपर गए, अब काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी है 2। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, लेस देन इक्वल टू n, n मींस 5, 5 से लेस है, ठीक है, कंडीशन हो गई ट्रू। नीचे चले जाएं, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय काउंट। फैक्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है, काउंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा 2, और फैक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है, क्योंकि इस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट किसके अंदर सेव हो रहा है, इस फैक्ट के अंदर सेव हो रहा है, ठीक है। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू काउंट का मतलब क्या है, इन फैक्ट और काउंट को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट किसको दे रहे हैं, हम फैक्ट के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे है, फिर काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट के अंदर 1 ऐड हो गया, अब काउंट की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। अब काउंट की वैल्यू क्या है बेटा 3 होगी, फिर ये ऊपर गया, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, क्या 3 जो है 5 से छोटा है, कंडीशन हमारी काउंट की वैल्यू क्या है 3, कंडीशन होगी ट्रू, ठीक है जनाब, कंडीशन ट्रू है। नीचे चले जाओ, फैक्ट की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 2 आ रही है इस स्टेज के ऊपर, और काउंट की वैल्यू आपके पास आ रही है 3, 2 3 सा क्या हो गया 6, ठीक है, और 6 किसके अंदर डाल दो, किसको असाइन कर दो फैक्ट के अंदर, तो फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। यहाँ तक ठीक, हम यहाँ तक कर चुके हैं, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हम यहाँ तक हमारा आ चुका है, सक्सेसफुली हम यहाँ तक कर चुके हैं एग्जीक्यूट। उसके बाद ये करने के बाद आप नीचे गए, मल्टीप्लाई करके जब फैक्ट की वैल्यू 6 आई, नीचे गए काउंट प्लस 1, काउंट में एक और ऐड कर दो, अब काउंट की वैल्यू होगी 4, अगेन ऊपर गए, जब ऊपर गए तो काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी है 4 हो चुकी है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन होगी ट्रू। फिर हम नीचे आ जाएंगे, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय काउंट। फैक्ट के अंदर लास्ट वैल्यू हमारे पास पड़ी है, फैक्ट के अंदर लास्ट वैल्यू हमारे पास पड़ी है 6 पड़ी है, 6 पड़ी है, ठीक है, और काउंट हमारे पास क्या चल रहा है 4, तो 6 4 24, और फैक्ट के अंदर क्या आ जाएगा 24। यहाँ तक ठीक है। अब हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, यहाँ तक, फैक्ट के अंदर क्या आ गया 24, ठीक है। फिर नीचे गए, नीचे क्या हो रहा है काउंट, काउंट इंक्रीज बाय 1, काउंट में क्या कर रहे हैं 1 ऐड कर रहे हैं, अब काउंट की वैल्यू बेटा क्या होगी है 5, ठीक है, ठीक है 5 हो गई है, 5 यहाँ पे भी चेक हो जाएगा, और जब ऊपर गए कंडीशन चेक होगी तो क्या होगा 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू शामिल हो जाएगा, कंडीशन होगी हमारी ट्रू। नीचे आओ, काउंटर क्या आपके पास आ गया 5, और फैक्टोरियल आपके पास क्या आ गया था लास्ट टाइम 24। 24 को जब आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया 1।